वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक बात बता दूं कि अगर इस चैप्टर को बहुत ढंग से पढ़ना है तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जाएं, पूरी प्लेलिस्ट देखें, पहले इसका बेसिक देखें कि आखिर का बेसिक कैसे कराया गया है, फिर देखें 1 से लेकर जो 10 तक क्वेश्चन कराए उसको देखें कैसे कराए गए हैं, तब जाके 11 के बाद क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर मैं एक बात कहूँ कि जो बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार समझना, क्योंकि तब जाके यहाँ कुछ समझ में आएगा। तो उसको अगर देख के आओ तो कुछ ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये रहा, ये देखो, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए हैव द पॉइंट ऑफ लाइन गिवन बाय द फलाना ढिकाना ढिमकाना डिस्टेंस फ्रॉम द इतना इतना इज इक्वलेंस फर्दर सो दैट द सेट ऑफ द ऑल सेट इज अ सर्कल। देखो अब स्टार्ट करते हैं। देखो उसमें उन लोगों ने कहा है कि तुम्हारे पास कोई एक सेट है, रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करता हूँ वो बात करता हूँ रिलेशन के ऊपर। देखो कि सबसे पहले जो रिलेशन दिया होता है ना उसी के ऊपर बात करी जाती है। अगर हमें प्रूफ करना है कि क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो देखो पी ये रिलेशन एक जगह अपने पे लिख लो, पहले मैं लिख लेता हूँ। तो ये है सिंपल सी बात। उसमें ये कहा गया है कि मान लो तुम्हारे पास एक सेट है, मान लो सेट जो ए है उसमें है पॉइंट, मतलब एक प्लेन है उसके ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट रखे गए हैं और रिलेशन दिया है। तो उसमें कहा गया है कि द रिलेशन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। देखो मान लो इसको ओरिजिन मानते हैं, ए कोई पॉइंट पी पॉइंट मानते हैं, इसका डिस्टेंस उसके बराबर है जितना डिस्टेंस इस क्यू के है। कन्फर्म है कि नहीं? मैंने क्या कहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ लिखना है P, P बिलोंग टू R। क्यों? देखो अब इसके आगे पता तुम्हें इसमें से लिखना है कहानी। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, जहाँ Q है ना, जहाँ Q है वहाँ P लिख देना बस तुम। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब है कि एक पॉइंट खुद ही अपने पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है, मतलब यहीं P और यहीं P है, मतलब बराबर होता है, तो सिंपल सी बात हो गई है। तो इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई? रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे की। रिफ्लेक्सिव के बाद हम प्रूफ करेंगे क्या? सिमेट्रिक के ऊपर। क्या आखिरकार हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ कैसे करना है? हम मान लेते हैं लेट P, Q, मतलब हमारे पास दो कोई पॉइंट हैं जो बिलोंग टू R कर रहे हैं, मतलब ये ओरिजिन है, प्लेन पे दो पॉइंट हैं P एंड Q। हमें मान के चलते हैं ओरिजिन से P की दूरी और Q की दूरी सेम है, ये हम मान के चलते हैं। तो उसमें कहा गया है कि P की दूरी Q से, जितनी दूरी जो मान यहाँ 0 से लेके यहाँ 7 मीटर है और इसकी दूरी भी 7 मीटर है। कन्फर्म है? देखो इसमें कहा गया है कि जितनी दूरी P की ओरिजिन से है उतनी ही दूरी Q की ओरिजिन से है। तो तुम्हें इस यहाँ ये वाली पहली लाइन ऐसे लिख देनी है, ये पहली की उतार देनी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द इस फलाना दिखाना। हमें मान के चल रहे हैं ऐसी कंडीशन है, तो क्या है बताओ बेटा, क्या Q, P हो सकता है क्या? मतलब अगर जितनी दूरी P की ओरिजिन से है उतनी दूरी Q की ओरिजिन से है, तो क्या जितनी दूरी Q की ओरिजिन से है उतनी ही दूरी P की ओरिजिन से है? यार बहुत सिंपल सी बात है। कन्फर्म है? तुम क्या लिख सकते हैं कि Q, P इज आल्सो बिलोंग टू R बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q, यहाँ Q लिख देना, फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। जहाँ P था वहाँ Q, जहाँ Q था वहाँ P। क्योंकि आखिरकार सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है उसका इन्वर्जन पॉसिबल होना चाहिए। तो इस बात से प्रूफ हो गया है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास 3 पॉइंट है P, Q, S बिलोंग टू R। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो ये ओरिजिन है, ये P पॉइंट की ओरिजिन से दूरी जितनी है उतनी ही दूरी इस Q पॉइंट की ओरिजिन से है, उतनी ही दूरी S पॉइंट की भी ओरिजिन से है। मतलब P, Q, मतलब OP की दूरी
ओ क्यू के बराबर है। कन्फर्म है। और इसका कहने का मतलब ये है कि ओ क्यू की दूरी ओ एस के बराबर है। कन्फर्म है। तो क्या ये बताओ बेटा, सिंपल सी बात है कि देखो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है, तो क्या ए कॉमा सी होगा कि नहीं होगा? मतलब जितनी दूरी ओ पी की है उतनी ही दूरी ओ एस की है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है कि पी एस आल्सो बिलोंग टू आर, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एंड एस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। तो अपन ने क्या प्रूफ कर दिया? हमने प्रूफ कर दिया कि रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। क्यों है? सॉरी, इक्विवेलेंस। क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है। अब दूसरे पार्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो दूसरा पार्ट है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पी विद ओरिजिन एज द सेंटर। देखो अब हम बात करते हैं, हमने पी पॉइंट पे मान लिया है कि पी पॉइंट की जो वैल्यू है वो 0,0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो पी पॉइंट ले रहे हैं वो ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिन पे उसका सेंटर होने वाला जो सर्कल बनने वाला है। तो इस बात से क्या प्रूफ हो जाता है कि ये एक प्रकार का सर्कल है। इस चीज़ को लैंग्वेज में लिखो तो बेहतर समझ में आएगा। तो इसको क्या लिखना, इस तरीके से लिखना है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी, मतलब पी की वैल्यू ही नहीं होनी चाहिए, विल बी दूस पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब इसमें कहा गया कि हम वो सारे पॉइंट ले रहे हैं जो इस तरीके से हैं कि जितनी दूरी पी की ओरिजिन से है उतनी ही दूरी इन सब सेट की, इन सब पॉइंट की भी है। मान लो जो हम पॉइंट ले रहे हैं उस तरीके से हैं कि जैसे मान लो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, एस पॉइंट है। तो ये मान कर चलते हैं कि जितनी दूरी ओ पी की है उतनी दूरी, मतलब ओ क्यू की दूरी डिस्टेंस इसके बराबर है और ओ एस की दूरी इसके बराबर है। तो इस बात से प्रूफ होता है कि ये एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। और सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि सर्कल मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम बराबर बराबर पॉइंट की कुछ दूरी पर अगर हम एक कर्व बनाते तो सर्कल बन जाता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 इसका क्या है, देखो सो दैट द रिलेशन डिफाइन इन द सेट ऑफ ए, मतलब ये कोई एक सेट है जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, आर इतना इस सिमिलर ट्रायंगल इस इक्विवेलेंस कंसीडर थ्री ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ 3, 4, 5 एंड 5, 12, 13 एंड इतना विच फॉलोइंग टू आर रिलेटेड। देखो मान लो उसने कहा है कि तुम्हारे पास कोई सेट ए है और सेट ए किस चीज़ का है? एक ट्रायंगल का सेट है। मतलब सेट ए के अंदर सारे ट्रायंगल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी अच्छा है, समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। सबसे पहले रिलेशन लिख लिया करो, T,1 T1 इज सिमिलर टू T2। इसका मतलब ये है कि मान लो एक ट्रायंगल तुम्हारे पास ए है, ये T1 ट्रायंगल है 3, 4, 5, और दूसरा ट्रायंगल तुम्हारे पास ए है T2, ये है 6, 8, 10। तो इसका मतलब ये है कि T1 T2 के सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल तुमने 10th क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। देखो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। क्यों रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि ये बताओ T1 इज सिमिलर टू T1 होगा कि नहीं? हर ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर होता है। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। बात होगी रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखो उसमें कहा गया है कि T1 जो है वो T2 का सिमिलर है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T2 है। तो क्या T2 इज सिमिलर टू T1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ए वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है तो ए वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है कि T2 इज सिमिलर टू T1, सो देयरफॉर T2, T1 इज बिलोंग टू R। तो इस पर हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर
देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। कन्फर्म है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव के ऊपर है, T1 T2। इसका मतलब है कि लेट हम मान लेते हैं T1 कॉमा T2, T1 कॉमा T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T3। इसका मतलब ये है, हम मान के चलते हैं कि ए वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है और ए वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये T3 है। हम ए वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ए वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल, तो एक होता है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। अगर तुम्हें गलती से 10th क्लास की बातें याद हों तो अगर ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो ए सी के सिमिलर होता है। तो इस बात से क्या प्रूफ हो जाता है कि T1 इज सिमिलर टू T3, देयरफॉर T1 कॉमा T3 बिलोंग टू R। इस बात से क्या प्रूफ हो जाता है कि R इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रूफ होने से ये होता है कि जो ये रिलेशन था, ये वाला रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है, क्योंकि उसने सारी कंडीशन फॉलो कर दी है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। उसमें कुछ इस तरीके से कहा गया है कि मान लो तुम्हारे पास तीन ट्रायंगल बनाओ, तीन ट्रायंगल हैं। पहला ट्रायंगल की हैं 3, 4, 5 साइड हैं, दूसरे की ट्रायंगल है 5, 12 और 13, और तीसरे की हैं 6, 8, 10। तो इस बात से तुम्हें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। इस बात को प्रूफ करो। देखो 3, 4, 5, तो इस चीज़ को देखना है। तो क्या बताओ 3,5 इक्वल टू 5,12 है कि नहीं है? नहीं है ना। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है कि ये वाला T1 ट्रायंगल T2 ट्रायंगल के सिमिलर नहीं है। क्या नहीं है? इसके सिमिलर नहीं है। लेकिन ये T3 है। 3, 4, 5, 6, 8, 10 करोगे तो इन सब का आंसर आ रहा है 1/2। तो इस बात से क्या प्रूफ हो जाता है कि T1 इज सिमिलर टू T3। तो हम क्या कह सकते हैं, T1 इज रिलेटेड टू T3। ये रहा तुम्हारा पूरा प्रूफ। लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है ना, इन दोनों का रिलेशन है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जो आसानी से समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। एक बार रीड कर लो कि देखो, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ द पॉलीगॉन। मतलब कोई सेट ए है जिसके अंदर सारे पॉलीगॉन्स आते हैं। पॉलीगॉन्स मतलब जो एक क्लोज्ड फिगर हो। P1 P2 P1 इज द सेम नंबर ऑफ साइड। इस तरीके से फला इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो रिलेशन लिखा होता है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आर सच दैट P1 कॉमा P2 such that P1 and P2 have same number of sides। कन्फर्म। इतनी बात हो गई है कन्फर्म। हमें प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं, तुम्हें लिखना है P1 कॉमा P1। मान लो कोई पॉलीगॉन है, मतलब ट्रायंगल है ये, तो क्या ट्रायंगल खुद के ट्रायंगल के सेम साइड होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो P1 कॉमा P2 बिलोंग टू R बिकॉज P1 एंड P1 बिकॉज सेम पॉलीगॉन हैज़ द सेम नंबर ऑफ साइड्स विथ इटसेल्फ। तो इस बात से प्रूफ हो जाता है। दोबारा सुन लो, सेम पॉलीगॉन हैज़ द सेम नंबर ऑफ साइड्स विथ इटसेल्फ। बात करते हैं हम सेकंड की। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखो हमने माने लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग टू R। हमने क्या कहा है, जितनी साइड P1 के पास है उतनी साइड P2 के पास है।
जैसे मान लो यहाँ हमने ले लिया स्क्वायर, ये P1 है स्क्वायर और रेक्टेंगल है P2। तो इसका कहने का मतलब है कि जितनी साइड स्क्वायर के पास है उतनी साइड रेक्टेंगल के पास है। तो क्या बताओ बेटा, जितनी साइड रेक्टेंगल के पास उतनी साइड स्क्वायर के पास है, बिल्कुल है। तो इस बात से क्या प्रूफ हो जाता है कि P2, P1 आल्सो बिलोंग टू R बिकॉज P2 एंड P1 हैज़ द सेम नंबर ऑफ साइड, दोनों के पास एक साइड है। इस बात से क्या प्रूफ, ये सिमेट्रिक हो गया है। अब थर्ड पार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ये स्क्वायर हो गया है, ये रेक्टेंगल हो गया, और यहाँ बनाते हैं हम रोम्बस। इसमें कहने का मतलब ये है, ये P3 हो गया है। लेट P1, P2 मतलब जितनी साइड P1 के पास उतनी साइड P2 के पास है, बिलोंग टू R। P2, P3, इसका मतलब ये हम ये मान के चल रहे हैं इतना, तो इसका मतलब है जितनी साइड P2 के पास उतनी साइड P3 के पास है। तो क्या है बताओ, P1, P3 हो सकता है, मतलब जितनी साइड P1 के पास उतनी साइड P3 के पास है, बिल्कुल हो सकता है। देखो जितनी साइड स्क्वायर के पास उतनी ही किसके पास है, रेक्टेंगल के पास है, जितनी रेक्टेंगल के पास है उतनी ही रोम्बस के पास है। तो क्या जितनी साइड स्क्वायर के पास उतनी साइड रेक्टेंगल के पास है, बिल्कुल है। तो इस बात से क्या प्रूफ हो जाता है कि P1, P3 आल्सो बिलोंग टू R बिकॉज P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। तो इस बात से क्या प्रूफ हो जाता है, इस बात से प्रूफ हो जाता है कि ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब देखो रिफ्लेक्सिव हो गया है, सिमेट्रिक हो गया है और ट्रांजिटिव हो गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो रिलेशन लिया था ये रिलेशन हो गया है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि ये सब रिफ्लेक्सिव है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो एक बार और वीडियो देख लो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रीड कर लो। क्या क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन प्लेन एक्स वाई। मान लो एक्स वाई प्लेन है, आर बी द रिलेशन इन द डिफाइंड, इस तरीके का है। इस तरीके फलाना ढिकाना ढिमकाना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू, इतना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले तुम देखो, मान लो एक्स वाई एक प्लेन है, मतलब ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, मतलब ऐसे प्लेन है, ऐसा है, कन्फर्म है। सबसे पहले बात किया करो रिलेशन की, रिलेशन लिख लिया करो L1, L2 such that L1 is parallel to L2। इस तरीके का तुम्हें एक रिलेशन दी रखा है। सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव के ऊपर बात करने में। देखो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, क्यों है, क्योंकि कोई लाइन खुद की पैरेलल होती है, हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। तो इस बात से क्या होगा, ये रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या करना है, L1, L1 belong to R because L1 is parallel to itself, therefore it is a reflexive। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। हम बात करते हैं कि मान लो हमने दो लाइन ले ली हैं, लेट L1, L2 मतलब हमने दो लाइन ले ली हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। L1 इज पैरेलल टू L2, तो बिलोंग टू R। इसका मतलब होता है कि L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या L2 इस पैरेलल टू L1 है, L1 L2 के पैरेलल है, क्या L2 L1 के पैरेलल है, बिल्कुल है। तो इस बात से क्या हो जाता है कि ये सिमेट्रिक है। L1 L2, L1 बिलोंग टू R बिकॉज L2 इज पैरेलल टू L1, कन्फर्म है, तो इसलिए सिमेट्रिक हो गया है। देयरफॉर इट इज़ अ सिमेट्रिक। लैंग्वेज लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के ऊपर। ट्रांजिटिव हमने मान लिया लेट L1 L2 मतलब L1 L2 के पैरेलल है, एंड L2 पैरेलल टू L3 और L2 पैरेलल टू L3। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। क्या होता है, L1 L3 के पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L3।
देयरफॉर इट इज़ अ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों, इस तरीके से लैंग्वेज लिख लोगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये रिलेशन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, हम रिलेशन मान के चल रहे थे, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। अब हम बात करते हैं फिर सेकंड पार्ट के ऊपर। देखो सेकंड पार्ट क्या है कि तुम्हारे पास फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू, देखो मान लो तुम्हारे पास लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 4, मतलब ये कोई लाइन की इक्वेशन है। अगर इसे हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। यहाँ x यहाँ y, x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से बनाओ 0,4 1,6, और एक ये बना लो कि अगर y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, तो ये दिक्कत ज़्यादा कर जाएगा। देखो मान लो 0,4 0,4 यहाँ हो गया है। और बात करते हैं -2,0 -2,0 यहाँ हो गया है। ये जो लाइन बन रही ये लाइन, ये लाइन है, इसके लाइन के पैरेलल तुम्हें लाइंस बनानी है। तो हम क्या देखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस सी 4। तो इसका अगर तुम स्लोप निकालोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। ये रहा स्लोप, सिंपल सा देखने को मिल गया है। और पैरेलल लाइन में एक खासियत होती है कि अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब है कि इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होने वाला है। ये देखो ये नंबर वेरी कर सकता है, तो हम क्या बनाते हैं कि हम एक जनरल सेट बना देते हैं y इक्वल टू 2x प्लस सी, वेयर c बिलोंग टू r। मतलब तुम c की वैल्यू कुछ भी रखो, तुम कोई भी इसकी वैल्यू रखो c की वैल्यू, ये जैसे मान लो c की वैल्यू हमने 1 रखी तो कितना है y इक्वल टू 2x प्लस 1, पहली लाइन। हमने c की वैल्यू 2 रखी है तो y इक्वल टू 2x प्लस 2, ये दूसरी लाइन। देखो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, कन्फर्म है कि नहीं। हैंस, इसलिए हैंस लिख लेना, इसमें लैंग्वेज लिखना हैंस द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द गिवन लाइन इज गिवन बाय y इक्वल टू 2x प्लस सी वेयर c बिलोंग टू r। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन में स्लोप बराबर होता है। तो मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर बात करते हैं। देखो तुम्हारे पास कोई रिलेशन इस तरीके का, इसमें बताना है कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन सही है। मुझे तो देख के ही सही लग रहा, देख के पता चल जाएगा। देखो 1,2 है, 2,1 है, कहीं ढूंढो 2,1 नहीं है, इसका मतलब ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये वाला भी रिलेशन हो नहीं सकता है। इक्विवेलेंस के लिए तो सिमेट्रिक होना चाहिए, इसमें सिमेट्रिक नहीं है। तो आखिरी ऑप्शन क्या बचा, बी वाला, कि इसमें सिमेट्रिक नहीं है। बाकी चेक देखो, अगर 3 क्वेश्चन गलत हैं इसका मतलब है कि ये सेकंड वाला सही है। अब बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। देखो 16 में तुम्हें क्या कहा गया है कि तुम्हें बताना लेट आर बी द सेट ऑफ द इतने का कितना चूज द करेक्ट आंसर। तुम्हें सही आंसर का पता लगाना, सही आंसर कौन सा होगा। लेकिन देखो हम यहाँ इसको थोड़ा कराते हैं। देखो इसको थोड़ा सॉल्व कराएंगे क्योंकि पिछले बार तो अपन लोग इतनी बार कर चुके हैं, कोई समस्या भी नहीं है। रिलेशन है तुम्हारे पास 16 इस तरीके का कि a, b। देखो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। देखो भूल जाते हैं यार, a, b सच दैट a इक्वल टू b -2 एंड b इज़ ग्रेटर देन 6। मतलब तुम्हें इस तरीके का लेना है कि ये मान लो कोई रिलेशन है a इक्वल टू b -2, लेकिन b की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी ही लेनी है। क्या लेनी, हमेशा 6 से बड़ी लेनी है। मतलब देखो रखते हैं, मतलब जैसे अगर हम लेते हैं 2,4 तो मतलब a की वैल्यू 2 है
और बी की वैल्यू 4 है। तो देखो ये 2 यहाँ रखो, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। मतलब इतनी चीज़ तो सही हो रही है, लेकिन देखो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 6 से कम है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। तो हम सोचते हैं कि अब देखो 3,8 यहाँ 3 रखो, 8 माइनस 2 कितना हो जाता है, 6 होता है। ये तो हो ही नहीं रही, कैंसिल हो रही है। 6th पार्ट रखो, 6 8 माइनस 2 6 इक्वल टू 6, मतलब सी पार्ट सही हो गया 6,8। काम ख़त्म। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 6 है, क्योंकि आंसर से देख के पता लग गया है कि देखो ये 6,8 जो लिखा है ना, ये बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, और ए इक्वल टू बी माइनस 2। बी की वैल्यू बोल रहे हैं कि 6 से ज़्यादा चाहिए, 8 6 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 6 है। 8 माइनस 2, ये सेटिस्फाइड हो रहा कि नहीं हो रहा, 6 इक्वल टू 6 बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो अगर अब तो मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो कमेंट्स में लिखें, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।